Shivika. Welcome back to English class. In this class, we will start Unit 5, Chapter 10, and the name of the chapter is Rip Van Winkle. Written by Washington Irving. Washington Irving was born 3rd April 1783 in New York, US, and died 28 November 1859. Tarrytown, New York. Writer called the first American man of letters. He is best known for his short stories like The Legend of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle. In this class, we will study about Rip Van Winkle. So, let's start. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत सालों पहले की बात है. कार्टस्किल माउंटेन्स पर एक छोटा सा गांव था. उस गांव में एक साधारण सा, सिंपल सा, अच्छे व्यवहार वाला इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी भी था, बहुत अच्छा था. रेडी टू हेल्प एवरीवन. वो हमेशा तैयार रहता था सबकी मदद करने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. गांव के सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसका हेल्पिंग नेचर था, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. इसी वजह से गांव के सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम. उस गाँव के जो बच्चे थे वो जैसे ही रिप को देखते थे, देख करके खुशी से चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे. बिकॉज ही प्लेड विद देम. क्योंकि रिप उन बच्चों के साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. वो उन्हें सिखाता था कि किस तरह से पतंग उड़ाते हैं, किस तरह से मार्बल्स को शूट करते हैं. ये सारी चीज़ें रिप बच्चों को सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था, स्टोरीज भी सुनाता था. बच्चों को और क्या चाहिए? कोई उनके साथ खेलने वाला हो, उनको कहानियाँ सुनाने वाला हो. ऐसे इंसान की कंपनी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. और रिप एकदम वैसा ही था. वो बच्चों के साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स किस तरह से शूट करते हैं वो सिखाता था, और लॉन्ग स्टोरी सुनाता था, लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. रिप के पास सिर्फ एक समस्या थी कि वो बहुत ज़्यादा आलसी था. लोगों की मदद तो करता था लेकिन वो आलसी भी था. वो खुद का काम कभी नहीं करता था. He did not know work on his own farm and just idled away his time. वो अपने ही फार्म हाउस में कोई काम नहीं करता था, बस सिर्फ इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था. His fences were falling to pieces. उसकी जो फेंसेस थी वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी. फेंसेस मीन्स बेटा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपनी क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारे खेतों में फसल लगी होती है उसको जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के किनारे किनारे चारों तरफ पिलर्स लगा करके कोई भी तार या किसी भी चीज़ की बाउंड्री बना दी जाती है जिससे कोई भी वाइल्ड एनिमल हमारी फील्ड में एंट्री ना कर पाए. उसी को फेंसेस बोलते हैं. His fences were falling to pieces. उसकी जो फेंसेस थी वो भी टूट चुकी थी. अब टूट चुकी थी तो इट मीन्स कोई भी एनिमल उसके फार्म हाउस में एंट्री कर सकता था. His cow was going astray. और उसके फार्म हाउस की जो गाय थी वो भी इधर उधर भटकने लगी थी. ऑब्वियस सी बात है, जब फेंसेस टूटी होंगी, चारों तरफ से खुला होगा, तो जो भी हमारे एनिमल्स होंगे वो बाहर जा सकते हैं इजीली. तो उसकी जो काउस थी वो भी इधर उधर भटकती थी, बट वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता था रिप. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. उसके फार्म हाउस में खरपतवार जम गई थी. सो रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. तो रिप का जो कंस्टेंट कंपेनियन था, लगातार उसके साथ जो रहता था, वो था उसका डॉग नेम्ड वुल्फ. और डॉग का नाम क्या था? वुल्फ. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए, काम को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता था? वो अपने डॉग को लेकर के जंगलों में निकल जाता था घूमने के लिए, जिससे कि उसे कोई काम ना करना पड़े अपने फार्म हाउस पर. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains.
एक बार की बात है, रिप जंगलों में जा रहा था और वो पहाड़ों की सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया, बहुत ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर में काफ़ी देर हो चुकी थी उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते। व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा तो दोपहर में काफ़ी देर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मीन्स बेटा दिन में सपने देखना। तो जब वो इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो पूरी तरह से थक चुका था तो उसने सोचा कि हम थोड़ी देर यहीं पर लेट करके आराम कर लेते हैं, और लेटने के साथ साथ वो दिन में सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी ही शाम हो चुकी थी। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने रियलाइज किया रिप ने कि इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, कि रात होने से पहले वो अपने गांव पहुंच जाए। पर क्या रिप अपने गांव पहुंच पाया? अगर नहीं पहुंच पाया तो क्यों नहीं पहुंच पाया? रिप के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने गांव नहीं पहुंच पाया रात होने से पहले पहले? ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। जैसे ही वो अपने गांव जाने के लिए रेडी हुआ, उठा, तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे बुला रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। इस तरह से कोई उसे आवाज़ दे रहा था। और जैसा कि हमें पता है कि रिप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर था उसका, तो देखिए क्या करता है रिप। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। रिप ने चारों तरफ देखा तो पाया कि एक छोटा सा बूढ़ा आदमी जिसके मोटे मोटे बाल थे, घनी घनी दाढ़ी थी, वो रिप की तरफ चला आ रहा है और उसके हाथ में एक बैरल है। बैरल मीन्स वुडन कंटेनर, लकड़ी का एक कंटेनर जिसके अंदर कुछ था। क्या था? नो वन नोस, कोई नहीं जानता था कि आखिर इस बैरल के अंदर क्या था। बट वो जो ड्वार्फ था, जो बौना था, जो एक वुडन कंटेनर लेकर आ रहा था, उसी ने आवाज़ दी थी रिप को। और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने रिप को इशारा किया कि वो उसका बैरल कैरी करने में उसकी हेल्प करे, बैरल को संभालने में उसकी मदद करे। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप तुरंत दौड़ा उस अजनबी इंसान की मदद करने के लिए जिसने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग मैन। दोनों लोग साथ साथ ऐसी जगह पर पहुंच गए, एक ऐसे प्लेस पर पहुंच गए जहां सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहां पर कुछ और ऑड लुकिंग मैन थे, वैसे ही अजीब से दिखने वाले कुछ और लोगों का ग्रुप था। प्लेइंग 9 एंड ऑल आर दे प्लेइंग 9। वो सारे के सारे एक गेम खेल रहे थे जो कि बॉल के साथ खेला जाता है। उस गेम को वो सारे ऑड लुकिंग मैन बैठ करके खेल रहे थे। उन्हें ऑड लुकिंग मैन क्यों कहा गया है? देखिए, बिकॉज दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, क्योंकि वो जितने भी थे वो सारे एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे उन सब ने। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। और इतना ही नहीं, उन सब की जो बियर्ड्स थी, उन सब की जो दाढ़ी थी, वो डिफरेंट शेप्स की थी, अलग अलग आकार की थी, डिफरेंट कलर्स की भी थी। किसी की रेड थी, किसी की पर्पल थी, किसी की ग्रीन थी, किसी की वाइट थी, किसी की ऑरेंज थी। दे हैव बियर्ड्स विथ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कलर्स। उन सब की जो दाढ़ी थी वो अलग अलग कलर्स की और अलग अलग शेप्स की थी, इसीलिए उन्हें ऑड लुकिंग मैन कहा गया है। इवन देन दे वर प्लेइंग अ गेम, जबकि वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वॉज सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। उनके जो फेसेस थे, उनका जो फेस एक्सप्रेशन था वो एकदम सीरियस था, और सिर्फ सीरियस ही नहीं था, देयर वॉज साइलेंस। वहाँ चारों तरफ साइलेंस था, चारों तरफ सन्नाटा था। जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी गेम्स खेलते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और खुश ही नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत शोर भी होता है गेम खेलने में।
बट ऑल आर दे ऑड लुकिंग मैन, वो सारे के सारे डिफरेंट थे, क्योंकि वो गेम तो खेल रहे थे लेकिन उनके फेस पे कोई भी हैप्पीनेस का साइन नहीं था, बिल्कुल भी वो लोग खुश नहीं थे और खुश भी नहीं थे, और चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, सिर्फ एक साउंड आ रहा था, कौन सा? बॉल का। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो कि बॉल की जो आवाज़ थी वो पर्वतों पर इको होकर के, माउंटेन्स पर इको होकर के एक थंडर के रूप में सुनाई पड़ रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंपेनियन उसके डॉग को नहीं कहा गया, रिप के डॉग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपेनियन उस शॉर्ट ओल्ड मैन को बताया गया है जो रिप को लेकर के उस स्ट्रेंज प्लेस पर पहुँचा था। So as Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही उसका जो साथी था जो रिप को लेकर के वहाँ पे पहुँचा था उन लोगों के ग्रुप में, जैसे ही दोनों लोग वहाँ पहुँचे, बाकी के जो ऑड लुकिंग मैन थे, ऑल आर दे स्टॉप्ड प्लेइंग, सबने खेलना बंद कर दिया, एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और रिप को घूर घूर कर देखने लगे कि अरे ये कौन आ गया यहाँ हमारे ग्रुप में। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप अब वास्तव में बहुत ज़्यादा डर गया था। बेटा कोई भी होगा तो वो ऐसी सिचुएशन में पहुँच करके डर ही जाएगा जहाँ पर छोटे छोटे आदमी हैं, छोटे छोटे इंसान हैं, और वो इंसान भी अजीब टाइप के हैं, खेल तो रहे हैं बट कोई एक्सप्रेशन नहीं है उनके फेस पर, सबकी डिफरेंट डिफरेंट शेप की दाढ़ी है, और सिर्फ शेप की नहीं, किसी की रेड है, किसी की ऑरेंज है, किसी की ग्रीन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी है, और फिर अचानक से वो सब आपको घूर घूर कर देखने लगे तो क्या होगा? कोई भी होगा डर जाएगा। सो नाउ रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप अब सच में डर गया था उन लोगों को देख करके कि ये मैं कहाँ पहुँच गया। हिज कंपेनियन emptied the constant of the barrel into glasses and made Rip drink it. उसका जो कंपेनियन था, जो साथी था, जो रिप को लेकर के आया था, उसने क्या किया? He emptied the barrel, उसने वो जो बैरल था, वुडन कंटेनर था जिसे कैरी करके रिप लेकर गया था, उसको खाली किया, उसमें से कुछ लिक्विड सा निकाला और निकाल करके ग्लास में भर के रिप को दिया पीने के लिए। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में रिप क्या करेगा जहाँ पर सारे के सारे ऑड लुकिंग मैन हैं और सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं। वो ऐसी जगह फंस चुका था जहाँ उसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विथ हिम, कि उसके साथ आके गलत क्या हो रहा था। बट ही वॉज वेरी थ्रस्टी ऑल्सो, क्योंकि वो इतनी लंबी चढ़ाई करके आया था, बैरल पूरा कैरी करके पहुँचा था, तो इस वजह से उसको प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी। सो नाउ रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन डर में उसे उन लोगों की आज्ञा का पालन करना ही पड़ा, उसे वो ड्रिंक पीनी पड़ी। सिंस ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि उसको प्यास भी लगी हुई थी, सो ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। प्यास के कारण वो सिर्फ एक ग्लास नहीं पिया, उसने एक दो ग्लास एक्स्ट्रा पी लिया एंड फेल इनटू अ डीप स्लीप, और उसके बाद वो गहरी नींद में वहीं पर सो गया। कहाँ पर? उस प्लेस पर जहाँ पर सिर्फ ऑड लुकिंग मैन ने चारों तरफ उसे घेर रखा था। उस जगह पर वो जैसे ही उसने ड्रिंक पीते ही वो पूरी तरह से बेहोश हो गया, एक डीप स्लीप में चला गया, गहरी नींद में चला गया। अब देखिए आगे रिप के साथ क्या होता है, क्या वो उठता है या नहीं उठता है। उठता है अगर तो फिर उसके साथ क्या होता है। Let's see with the next paragraph of this story. So let's start. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो उस जगह पर है जहाँ पर वो पहली बार उस शॉर्ट हाइटेड ओल्ड मैन से मिला था। अब वो उस प्लेस पर कैसे पहुँचा? No one knows. Let's see. He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखें रब की, मसली। It was a bright sunny morning. और देखा कि एक
बहुत ही अच्छी सुबह है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। रिप ने सोचा कि लगता है मैं पूरी रात यहाँ सोया नहीं था। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। अब वो वुल्फ के लिए चारों तरफ देखने लगा कि वेयर इज माई डॉग, मेरा वुल्फ कहाँ गया, मेरा डॉग कहाँ चला गया। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो डॉग कहीं नहीं दिखा। रिप विसल फॉर हिम। रिप ने विसल बजाई वुल्फ के लिए। एंड वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड। उसके बाद वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ, बुलाया वुल्फ को। बट देयर वॉज नो डॉग, वहाँ कोई भी डॉग नहीं था। नो डॉग वॉज टू बी सीन। अब उसका डॉग कहाँ चला गया? वॉट इज़ गोइंग रॉन्ग विद देम, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? उसका डॉग कहाँ चला गया? और रिप तो ऐसी जगह पर था जहाँ पर तो बहुत सारे और लुकिंग मैन थे, लेकिन जब वो उठा तो वो तो उसी जगह पर था जहाँ पर वो डे ड्रीम देख रहा था। वहाँ पर वो कैसे पहुँचा? और उसका डॉग कहाँ चला गया? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से उसने बोला, रिप ने, कि अरे ये डॉग कहाँ चला गया, अभी तो यही था। He began to descend the mountain to go back to his village. फिर वो जल्दी से उठा और उसने डिसाइड किया कि वो वापस से अपने गांव पहुंच जाए उस माउंटेन पर से। क्या वो अपने गांव पहुंच पाया या नहीं पहुंचा, तो क्या हुआ उसके साथ, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सो लेट्स सी। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो उस विलेज के पास, अपने गांव के पास पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल। वो बहुत सारे लोगों से वो मिला। बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन अब वो उनमें से किसी को पहचान नहीं रहा था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। और जो विलेजर्स थे, उसके गांव वाले थे, उसके गांव के लोग थे, वो भी उसे बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से देख रहे थे। पूरे सरप्राइज होकर के, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। Who is this man? ये आदमी कौन है जो हमारे गांव में आया है? ना रिप अब उन लोगों को पहचान रहा था और गांव वाले भी रिप को नहीं पहचान रहे थे। ये वही गांव वाले हैं जो रिप को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर। और ये वही रिप है जो बच्चों के साथ खेलता था, इंजॉय करता था लाइफ को, स्टोरी सुनाता था और गांव के सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बट अब ऐसा क्या हुआ कि गांव के लोग उसके पहुंचने पर उसे पहचान ही नहीं रहे थे और रिप भी अब उन्हें नहीं पहचान रहा था। What is going wrong with Rip? No one knows. Let's see आगे क्या हुआ। Who is this man? One said. एक ने कहा, अरे ये आदमी कौन है? I have never seen him before, said another. दूसरे आदमी ने कहा कि हमने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। Who is this man? ये कौन है? Look at his long white beard and his wrinkled face. देखो जरा इसकी लंबी लंबी दाढ़ी और झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा। On hearing this, ये सुनते ही Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard has grown a foot long and it was all white. ये सुनते ही रिप ने तुरंत अपना हाथ अपने फेस पर रखा और देखा कि उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इतनी लंबी हो गई थी कि उसके पैर तक पहुंच रही थी। और सिर्फ लंबी ही नहीं थी, वो सारी की सारी वाइट हो चुकी थी। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आई और रुक करके थोड़ी देर के लिए रिप का फेस देखने लगी, रिप को पहचानने की कोशिश करने लगी। देन शी एक्सप्लेन्ड, उसके बाद वो खुशी से चीखी, खुशी से चिल्लाकर उसने बोला, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो अपना रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, घर पर तुम्हारा फिर से स्वागत है। ओल्ड नेबर, मेरे बूढ़े पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम पिछले 20 सालों से कहाँ थे? बूढ़ी औरत ने जब ये कहा कि तुम पिछले 20 सालों से कहाँ थे, इससे ये पता चलता है कि
रिप ने जो ड्रिंक पी थी उस माउंटेन पर उन डिफरेंट ऑड लुकिंग मैन के बीच में, उस ड्रिंक को पीने के बाद जब वो सोया तो वो 20 साल के बाद उठा, और 20 साल के बाद उठने पर जब वो अपने गांव पहुंचा तो गांव वाले उसे नहीं पहचान रहे थे। इवन वो खुद भी गांव वालों को नहीं पहचान रहा था, क्योंकि जिनके साथ वो खेलता था जो बच्चे थे अब वो बहुत बड़े हो चुके थे। 20 साल, सच अ लॉन्ग टाइम। इससे हमें पता चलता है कि जो ड्रिंक रिप ने पी थी उस माउंटेन पर, उसके बाद वो सो गया था और जब उठा तो 20 साल गुजर चुके थे। इसी वजह से कोई उसे नहीं पहचान रहा था और ना ही रिप अपने गांव वालों को पहचान रहा था। So students, it is a small part of the whole story which is given in your book. So it's over for today. I hope you enjoyed the story. Till then, keep studying,